धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जो आप सब लोगों पर बनाए रखते हैं। विशेषकर प्रभु उन पर जिन्होंने आपकी शरण ली है, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे और हम सब लोगों को उद्धार का अनुभव प्राप्त हो और उद्धार के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं, ताकि हमारा जीवन पूरी तरीके से उद्धार पाए और आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए और लोग हमारी ज़िंदगी को देखकर परमेश्वर की सामर्थ्य को और उद्धार को समझें और उद्धार के मार्ग में चलें, ताकि प्रभु आपका नाम उन सब लोगों के जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचनों के लिए और परमेश्वर की अगुवाई के लिए, और चाहते प्रभु हम आपकी अगुवाई में बने रहें और आपकी अगुवाई में जीवन व्यतीत करें, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और इस धरती पर आपकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन हो। सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 56 में हम लोग देखेंगे, उसके एक भाग में आएंगे कहानी के सीरियन कमांडर नामान एंड अनॉइंटेड एलीशा। दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 9 से 14 पद को पढ़ेंगे, 5 अध्याय के 9 से 14 पद को, और यहाँ पर इस प्रकार से है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। जी, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो ये सोच के आ रहा था, मैंने तो सोचा था कि कौन, एलीशा मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क, अपने देश की बात कर रहा है, दमिश्कस इंग्लिश में बोलते हैं, क्या मेरे देश में दमिश्क शहर में दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? मेरे देश में एक से एक नदियां हैं, मैं अपने देश में जाकर नहा नहीं सकता हूं नदी में? जी, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। बस हम इतने पार्ट को आज देखेंगे कि लोग, जब कोई बहुत ऊंचे पद वाला, बहुत नाम वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति जब परमेश्वर के सेवक के पास आता है, एक्सपेक्टेशन देखिएगा उसके अंदर, वो ये सोच के आता है कि मेरा वहां पे स्वागत होगा, वो व्यक्ति आकर मेरे स्थान पे हाथ फेर के चंगाई देगा, प्रार्थना करेगा। देखिए, ये दिस इज द एक्ट, फिजिकल एक्ट। आज लोग इसी प्रकार की चंगाई एक्सपेक्ट करके आते हैं। हम लोग को यहाँ से सीखने को मिलेगा, ये परमेश्वर ने पुराने नियम में ये चीजें रखी हुई हैं ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा जिस बात को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कलीसिया में, ये चीजें ना हो। आज कलीसिया में लोग आते हैं इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, जादू हो जाएगा। हम आज इस बात से सीखेंगे इसमें क्या भेद छिपा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा भेद छिपा है और वो भेद आपको नए नियम को पूरा पढ़ डालेंगे, 100 बार पढ़ डालेंगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। जो खजाना पुराने नियम में रखा है,
हमारा एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, ये बाइबल का फॉर्मूला है। द न्यू टेस्टमेंट इज कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट, या द न्यू टेस्टमेंट इज लेटेंट इन द ओल्ड टेस्टमेंट, यानी नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है। एंड द ओल्ड टेस्टमेंट इज रिवील्ड इन द न्यू टेस्टमेंट, और पुराना नियम नए नियम में प्रकट है। ये मर्जिंग है, और इस फॉर्मूले को आप हमेशा लगाइए जब आप इसको स्टडी करते हैं। इसीलिए स्टडी की जरूरत है, ताकि हम बिना फॉर्मूले के इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। हम इसकी भाषा पढ़ लेंगे लेकिन हम इसके अर्थ को कभी नहीं समझेंगे। पुराने नियम में कुछ छिपा हुआ था जो नए नियम में प्रकट है, और नए नियम में आज आप देखिए कलीसियाओं में जो चीज प्रकट है पुराने नियम में छिपी हुई है। हम आज उसी प्रकट को जो कलीसियाओं में चल रहा है और नए नियम में पुराने नियम में छिपा हुआ उसे देखेंगे, और पुराने नियम में जो सत्य दिखाया जा रहा है जो कलीसिया में नहीं है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, ताकि नए नियम में परमेश्वर की मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो। नामान कम्स टू एलिशा's हाउस। नामान जब एलिशा के घर आया, इट सीम्ड द किंग जेहोराम, इजराइल में उस समय वहां पर राजा का नाम नहीं दिया है, इजराइल के राजा का नाम, लेकिन उस समय इजराइल में जो राजा था उसका नाम था जेहोराम। जेहोराम डिड नॉट थिंक ऑफ एलिशा एट ऑल, यानी इजराइल के राजा को भी एलिशा के बारे में नहीं मालूम था, उसके देश में परमेश्वर का कोई जन है, उसको नहीं मालूम था। Although in those days the prophet was the channel of God's blessing, हालांकि उस युग में परमेश्वर का जो नबी होता था या प्रॉफिट होता था वो परमेश्वर की ओर से आशीष देने का एक माध्यम था, उसी के द्वारा परमेश्वर आशीष देता था। अब आप यहाँ पे एक प्रिंसिपल मेरा और सीख लीजिए, गॉड ऑलवेज वर्क्स थ्रू अ पर्सन। ये हम बार बार बोलते थे, हम हमेशा प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं मैसेजेस में, तो आप पकड़ते रहिए। गॉड रीच्ड आउट हिज सेविंग हैंड टू इजराइल बाय मींस ऑफ हिज सर्वेंट। परमेश्वर इजराइल को बचाने के लिए अपना हाथ, बचाने वाला हाथ इजराइल को एक अपने सेवक के द्वारा बढ़ाता था। आज भी परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, आज भी वो ऐसे ही काम करेगा, उसका तरीका नहीं बदला। दुनिया बदल गई, लोगों का स्वभाव बदल गया, व्यवहार बदल गया, सोच बदल गई, लेकिन परमेश्वर अभी वहीं का वहीं है। अब देखिए, हमको परमेश्वर को जानने के लिए प्राचीन काल में ही जाना पड़ेगा, इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट इसके साथ कनेक्ट करके रखा गया है। न्यू टेस्टामेंट इटसेल्फ मैसेज तो है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग विदाउट ओल्ड टेस्टामेंट आपको कभी नहीं मिलेगी, डिसर्नमेंट्स कभी नहीं मिलेंगे, विजडम कभी नहीं मिलेगी। इसलिए द होल बाइबल इज कॉल्ड द बाइबल, होली बाइबल। इसमें दोनों टेस्टामेंट है, ठीक। अब देखिए दूसरी बात है, बट एलिशा वाज नॉट ऑनर्ड इन हिज होम टाउन। एलिशा को उसके देश में जो उसका होम टाउन था वहां पर उसको कभी भी आदर नहीं मिला। ये बात यीशु मसीह ने भी शेयर की नए नियम में। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 24 से 27 पढ़िए, किस संदर्भ में ये बात यहाँ पर नए नियम में कोड की जा रही थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा। और उसने कहा, ये यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में कभी भी मान सम्मान नहीं पाता। अपने देश में भी, अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, अपने परिवार के सदस्यों से कभी मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास।
और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। अब आपको हमें एक बात और बता दें, आपने भाषा पढ़ी, आपने यहाँ पर नोटिस नहीं किया, इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। कोढ़ी चंगाई नहीं पाते थे इन द ओल्ड टेस्टमेंट। कभी भी आपने नोटिस नहीं किया भाषा में, वहां लिखा है क्लेंज्ड, हील्ड नहीं लिखा है। कोढ़ की बीमारी से उन्हें चंगाई नहीं मिलती थी, केवल वो शुद्ध होते थे। कोढ़ एक अशुद्ध करने वाली बीमारी है, ये डिसऑर्डर है एक्चुअली, और इससे वो शुद्ध हो जाते थे। वैसे ही पाप हमें अशुद्ध करता है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। ये शुद्धिकरण वाली बीमारी थी, ये हीलिंग वाली बीमारी नहीं थी। ये नोटिस रखिएगा, और इसकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मेडिकल स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि ये अशुद्ध करने वाली बीमारी है, ये हीलिंग वाली बीमारी नहीं है। इसलिए ये ला इलाज थी, आज भी ये ला इलाज है, और वो शुद्ध हुए। शुद्धिकरण बहुत जरूरी था, जैसे पाप से शुद्धिकरण वैसे ही कोढ़ से शुद्धिकरण। ये स्किन डिजीज होती है, और स्किन डिजीज इसमें से गंदा मवाद टाइप का निकलता है, और वो साफ किया जाता है। और हर समय आपको यानी अलग रहना है, आइसोलेटेड रहना, आप शहर में नहीं रह सकते। वो शरीर गलाती, हाँ वो गलाती है, घुलने लगता है। ये बहुत भयानक समस्या वाली चीज थी। नामान फाइनली केम टू एलिशा द प्रॉफिट, हु इज प्रेजेंटेड हियर एज द मैन ऑफ गॉड। वो जो नामान था वो आखिरकार एलिया के पास, एलीशा के पास पहुंच गया, जिसे उस जमाने में प्रॉफिट्स को कहते थे मैन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का बंदा, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति और परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति। देयर वॉज स्टिल हाउएवर अनदर प्रॉब्लम, वहां पर यानी एक और प्रॉब्लम नामान के साथ थी। स्टिल मतलब एक प्रॉब्लम और बनी हुई थी, वो पहुंच तो गया था वहां पे, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर उसके साथ बनी हुई थी और वो कंटिन्यू कर रही थी। वो प्रॉब्लम थी, नामान वाज कॉन्शियस ऑफ हिज हाई पोजीशन। दिस इज द ग्रेट प्रॉब्लम। कोढ़ से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वो अपनी उस पोजीशन को कि मैं अपने देश का प्रधानमंत्री हूं। उस जमाने में सेनापति किंग के नीचे जो होता था वो खास पर्सन होता था, जस्ट लाइक किंग इज लाइक अ प्रेसिडेंट, एंड सेनापति जो होता था, मिलिट्री कमांडर, द हेड ऑफ द मिलिट्री, वो कहलाता था प्राइम मिनिस्टर। उसकी हाई पोजीशन जो थी, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो लाव लश्कर के साथ चलता था। जैसे हमारे देश में ये पॉलिटिकल विंग का वो है रुतबा होता है, और इस रुतबे के कारण ही केम इन हिज ओन डिग्निटी। वो अपनी उस डिग्निटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अपने उस वैभव के साथ, हाँ वैभव के साथ वहां पर आया। विद हिज हॉर्सेस एंड चैरियट्स, 90 पद में ये बात लिखी हुई है, 5 अध्याय के, दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 9 पद में। और वो यानी अपने सारे वो फ्लीट के साथ वहां पे पहुंचा। What every sinner has to learn that to approach God, यानी हमको, हर पापी को यहां पर एक बात सीखने की है कि जब हम परमेश्वर तक पहुंचे इन द अवेयरनेस ऑफ वंस ओन अनवर्दीनेस, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं तो अपने आप को अयोग्य मान के जाएं, अपनी उस योग्यता और भव्यता और ऐश्वर्यता को लेकर ना जाए, डिग्निटी के साथ ना जाए कि हमारे लिए स्पेशल जगह बनानी चाहिए, हमारा स्पेशल स्वागत, ऐसा नहीं। आज कलीसिया में क्या हो रहा है, कलीसिया में एक व्यक्ति अगर हाई डिग्निटी का आ जाए, हाई पोजीशन का, आप देखिए सेवक उसमें उसके वेलकम में जुट जाएगा, और उसका इतना मान सम्मान होगा परमेश्वर से ज्यादा, लोगों के बीच में उसको उठाने का काम करेगा, उसके लिए स्पेशल जगह बनाई जाएगी। नहीं होना चाहिए। When
somebody comes in the presence of God, यानी कलीसिया में अगर कोई आता है इस पोजीशन का, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह आए। परमेश्वर से अगर आपको कुछ चाहिए तो परमेश्वर की डिग्निटी के सामने अपनी डिग्निटी लेकर मत कभी खड़े होइएगा, ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। यहां पे हम लोगों को यही चीज सीखनी है कि वो अपनी उस भव्यता को छोड़कर, अनवर्दीनेस नहीं थी उसके अंदर। देयर इज नो सेंस इन ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, यानी हमें अपने आप को, कलीसिया में लोग मालूम कई बार अपने आप को बहुत इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पहले से बहुत बेटर हो जाएं, हम दूसरे विश्वासी से और ऊपर चले जाएं। डू नॉट ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ और टू अर्न सैल्वेशन बाय ओन मेरिट्स। अपने कुछ किए से उद्धार प्राप्त करने की, आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है, ये भी चल रहा है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और टू अर्न सैल्वेशन बाय ओन मेरिट्स। अपने किए हुए से प्रार्थनाएं करना, फास्टिंग प्रेयर करना और ये तरह तरह के जो रिचुअल्स हैं इनको करना बाय योर फिजिकल बॉडी। ये वही चीज है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उस अभिषेक को नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से ये चीज लेकर रहेंगे। ये आत्मिक वरदानों को लेकर भी ये बात लागू होती है। आई मस्ट कम एज आई एम, हम ऐसे आए जैसे हम हैं, रियल जैसे हम हैं, हम अपने असली स्वभाव में परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि परमेश्वर हमारे स्वभाव को पहले बदलेगा। वो हमको ये नहीं कह रहा कि तुम कोशिश करो, वो कह रहा तुम आओ, मैं तुम्हें नई सृष्टि बनाऊंगा। एज अ लॉस्ट सिनर एंड दैट इज हाउ गॉड विल एक्सेप्ट मी। एक वो पापी जो इस संसार में खो गया ऐसे आए तो परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करेगा, हमको ग्रहण करेगा। आज परमेश्वर बहुत से लोगों को इसीलिए नहीं ग्रहण कर रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के सामने कंपटीशन करने में लगे हुए हैं कि परमेश्वर के किए से नहीं, हम अपने किए से उद्धार प्राप्त करके रहेंगे, हम परमेश्वर से ये चीज मांग के रहेंगे। अरे परमेश्वर से छीन सकता है कोई? बिना उसकी मर्जी के आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाएंगे? एक तिनका भी नहीं, एक तिनका नहीं। और नए नियम में आपको खास तौर से बता दें कि वहां ऑलरेडी परमेश्वर ने अपना प्लान रखा हुआ है। प्लान ऑफ सैल्वेशन इज गॉस्पल, और आप गॉस्पल को एक्सेप्ट ना करें और प्लान ऑफ सैल्वेशन को एक्सेप्ट ना करें और आप अपने तरीके से एंट्री ले रहे मांग रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे साथ एक पद निकालिए यहाँ पर नए नियम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10, और यहां पर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। 10 अध्याय का 10 पद पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। अब इसका 7 पद से पढ़िए। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जी, जितने मुझसे पहले आए ले। यीशु मसीह से पहले आपकी जिंदगी में जितने भी आए, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो कोई भी हो, वो मसीहा बन के आए, जिन्होंने आपको बहुत सी चीजें परमेश्वर के वचन से तो बताई, लेकिन वो सब क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा हूं, यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। जी, परंतु ऐसों की भेड़ कभी नहीं सुनेगी। ये यीशु मसीह का चैलेंज है। अगर यीशु मसीह की भेड़ होगी, वो ऐसों की कभी सुनेगी नहीं। कहो तुम डाल तो हम पात। यही चल रहा है कलीसियाओं में, जाके देखिए यही चल रहा है। सेवक डाल तो कलीसिया के लोग पात। जी, अब यीशु मसीह यहां पर फिर कह रहा है रिपीटेडली, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि आपने विश्वास कर लिया उद्धार मिल गया। कौन कहता है? और भीतर बाहर, हाँ, स्पिरिचुअल रेल्म से फिजिकल रेल्म में आकर काम करेगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा।
यानी आप काम करेंगे तो आपको भोजन मिलेगा। ये सुसमाचार की सेवा है। ये आपकी बुद्धि और युक्ति से किया जाने वाला काम नहीं है और इसे आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इंसान अपनी सारी युक्ति लगा दे तो भी वहां आसपास तक नहीं पहुंचेगा, और परमेश्वर की युक्ति से अगर चलेगा तो उसके जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी। आपकी जिंदगी अगर सेवकाई करते हैं जो लोग और उनकी जिंदगी में रुकावटें खड़ी हैं, तो ये रुकावटें किसकी ओर से है? पुराने नियम में जाके देखिए, इजरायली लोग जब जब गलत करते थे परमेश्वर उन्हें पिटवाता था, हरवाता था और उनके विरोध में रहता था और विपक्ष के पाले में चला जाता था, अन्य जातियों के पाले में। अब ये भी नहीं कि अन्य जातियों से प्यार करता था ना, केवल इनको ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारे दुश्मन के साथ रहूंगा, जब तुम गलत करोगे तो मैं दुश्मन का साथ दूंगा। यहां पर भी यही वाली बात दिखाई जा रही है कि जो नामान है ये इजरायलियों पे जीत हासिल की, एक बार नहीं 3-4 बार परमेश्वर ने इनको हरवाया, और उसके बाद परमेश्वर ने इसको जिसके द्वारा जीत मिली ये घमंड ना करे कि परमेश्वर तो मेरे साथ है, इजरायलियों के साथ नहीं है। इसको कोड़ दिया ताकि इसको भी मैं सिखाऊं कि तुम अपने बाहुबल से जीत तो गए हो लेकिन तुम्हारे पास जीवन नहीं है और तुम्हारी जीत खत्म, तुम्हारा जीवन खत्म, तुम जिंदगी में हार गए और तुमने दुनिया में जीत हासिल की और जिंदगी में हार गए तुम्हारे। इसीलिए नए नियम में लिखा है, यदि कोई सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आया ना कॉन्ट्रास्ट? बिना पुराने नियम के कॉन्ट्रास्ट आएगा ही नहीं। ये ब्लेंडिंग है और ये ब्लेंडिंग पवित्र आत्मा के द्वारा ही क्लियर होगी अलग। इसको आप ऐसे अलग नहीं कर सकते और ना ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरे साथ एक पद और निकालिए जहां पे जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि भेड़ उनकी नहीं सुनेंगी, जो गलत होंगे वो भेड़ें उनकी नहीं मानेंगी, उनकी सुनेंगी नहीं। 4 अध्याय और उसके 7 पद से पढ़िए। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे, बहुत ध्यान दीजिएगा, यीशु ने क्या कहा? मुझे पानी पिला जी, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन खरीदने के लिए गए थे, मोल लेने गए थे जी। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से, ये उसने क्यों कहा? तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है? आपने कभी इस बात को सोचा कि सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने पानी मांगा? यहां बहुत जातिवाद, बहुत, हमारे हिंदुस्तान बहुत जातिवाद है और ऐसे ही इजराइल में भी था, सारी दुनिया में ऐसे ही है, रेसिज्म। और वो कहने लगी कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार, आज ये बताइए, मसीही लोग अन्य जातियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं। गलत है कि सही है? मसीही लोग अन्य जातियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। उन्होंने अपनी अलग आइसोलेशन बना रखा, जैसे यहूदी थे, बिल्कुल जस्ट लाइक ज्यूज। यहूदी लोग जिस मानसिकता में थे आज उसी मानसिकता में है। क्यों नहीं लोग सुसमाचार ग्रहण कर रहे हैं अन्य जाति के लोग? क्योंकि आपका उनके साथ कोई कल्चरल रिलेशनशिप नहीं है। आप अपने कल्चर को लेकर खड़े हैं और उनके कल्चर को आप गलत कह रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये नहीं करना है। यीशु मसीह ने उनकी बुराई क्यों नहीं की? सामरी लोग एक अन्य जाति और यहूदी लोग जो अपने आप को धर्मी मानते थे कि हम तो हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं, हम दिन में 3 बार प्रार्थना करने जाते हैं मंदिर में, और हम दशमांश देते हैं, और हम ये करते हैं, हम वाला फलाना पर्व मनाते हैं और हम ये पर्व मनाते हैं। यानी अपने आप को धर्मी कहना
और अन्य जाति को एकदम तुच्छ समझना, ये भी आत्मिक यानी इसको कहते हैं स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिकता का घमंड। और परमेश्वर घमंड चाहे किसी भी तरीके का वो बर्दाश्त नहीं करता। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था और यहूदी था, उसने सामरी स्त्री से कहा मुझे पानी पिला दे। वो चौंक गई, कहने लगी अरे ये यहूदी कौन सा यहूदी भैया, ये तो पानी मांग रहा है, हमसे तो लोग ये व्यवहार ही नहीं रखते, हमारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ये तो हमारे हाथ का पानी मांग रहा है। आगे पढ़िए, फिर उसने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। देखिए यहीं से सुसमाचार शुरू हो गया। पानी मांगा और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अन्य जाति से आप सीधे जाकर मीटिंग करते हैं, ये गलत है। आप उनके साथ व्यवहार कीजिए, आप उनसे जल मांगेंगे, वहीं से बातचीत शुरू हो जाएगी। और ये चीज यहाँ पे सीखने वाली है हम लोगों को, स्पेशली हिंदुस्तान के लोगों को, कि आप सुसमाचार किस तरीके से देते हैं। यीशु मसीह से सीखिए। यीशु मसीह ने उससे वो मांगा जो यहूदी लोग कभी उनसे मांग नहीं सकते थे, पानी पीने को। अब देखिए इस स्त्री को तो यीशु मसीह यानी इसको पता चल गया कि ये कोई भविष्यवक्ता है। अभी ये यीशु मसीह को वो नहीं समझ पाई। इसने वहां पर घड़ा छोड़ा और घड़ा छोड़कर जाकर वो सबको बताने लगी कि देखो मुझे एक व्यक्ति मिला है और कहीं यही मसीह तो नहीं है। और वो जाके जब बता रही थी, इसका 39 पद से पढ़िए इसी अध्याय का। उस नगर के बहुत से लोगों ने उस स्त्री के कहने पे यीशु पर विश्वास किया। देखिए उस स्त्री को भी ठीक से यीशु मसीह के साथ संबंध नहीं हुआ। उस छोटी लड़की को जिसने अपनी मालकिन से कहा काश मेरा स्वामी, मेरा मालिक इज़राइल में एलीशा भविष्यवक्ता के पास होता तो वो इसे शुद्ध कर देता। गवाही दे रही थी ना। गवाही किस तरीके से देनी है आपको ये सीखना पड़ेगा, दिल से। आपके अंदर कन्विक्शन नहीं होगा, आप कभी गवाही यानी दावे के साथ बोल नहीं पाएंगे। कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। इस स्त्री ने जब यीशु मसीह से कहा, बातचीत हो गई, तो इसको ये पता चल गया। इसने 25 अध्याय में कहा, स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। उसके बाद 39 में कह रहा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए उसने जाके बताया और लोगों ने विश्वास किया। और फिर 40 पद में क्या लिखा है? इसलिए जब ये सामरी किसके पास? यीशु मसीह के पास आ गए। गवाही सुनकर आते हैं लोग, ऐसे नहीं आते हैं कि आप जबरदस्ती घसीट के नहीं ला सकते हैं। गवाही आपकी ऐसी होगी कि पवित्र आत्मा काम करेगा और वो लोग विवश हो जाएंगे आने के लिए। जी, तो उससे विनती, यीशु मसीह से वो लोग विनती करने लगे हमारे यहां रहे। ये दूसरा बड़ा आश्चर्य कर्म था कि एक यानी सामरियों के बीच में जाकर एक यहूदी रहे। यीशु मसीह का बहिष्कार किया था सारे यहूदियों ने कि वो अन्य जातियों के बीच में जाता था। पौलुस का विरोध हुआ था जब वो अन्य जातियों के बीच में जाता था, अन्य जातियों के साथ खाता पीता था, उनके बीच में परमेश्वर की सेवा करता था। उसको बाइकआउट कर दिया गया था, उसका बहिष्कार कर दिया था, सामाजिक बहिष्कार। जब आप मसीह के सेवक बनते हैं तो आपकी कम्युनिटी आपका बहिष्कार करेगी। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है, हमेशा याद रखिएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो आप मसीह के सेवक नहीं। जब तक आपके समाज के लोग आपको बहिष्कृत करके ना हटा दे, नहीं ये अन्य जातियों से मिलता है, ये बहुत बड़ा चिन्ह है। जी, अतः वो वहां यीशु मसीह वहां 2 दिन रहा। जी, उसके वचन, यीशु मसीह के वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया
और उस स्त्री से जिन्होंने उसको गवाही दी थी पहली बार, उससे जाके कहा अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते जी, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग जो हैं वो अंगीकार करते कि यही है, यही उद्धार करता है जगत का। लेकिन साथ रहने के लिए यीशु मसीह पहले उनके साथ रहा, तब उनको यह अनुभव हुआ। यीशु इसीलिए लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। रहना पड़ेगा आपको, यीशु मसीह आपके साथ रहे और आप यीशु मसीह के साथ रहे, ब्लेंडिंग, तब प्रभु आपकी बोली बदल जाएगी, आपका विश्वास चरम सीमा पे होगा। वाकई में यही है उद्धार करता। अब हम इसके फाइनल पार्ट में आते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ नामान फ्रॉम एलीशा। एलीशा के से नामान क्या चीज की अपेक्षा कर रहा था, क्या सोच के आ रहा था कि वो आएगा। उसने तो अंदर से वो बाहर निकला ही नहीं, उसने अपने दर्शन ही नहीं दिए। एलीशा ने दर्शन नहीं दिए, बल्कि आया कौन? इसके पास, नामान के पास कौन आया? संदेश वाहक लेकर आया, सेवक आया संदेश लेके। किसका? एलीशा का। आप अगर पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास अन्य जाति के लोग आते हैं, आपको यीशु मसीह नहीं मिलेगा। आपको पहले कौन मिलेगा? एम्बेसडर मिलेगा या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट मिलेगा। अगरचे यहां पर अगर इसलिए लगा रहे क्योंकि वो रेयरली ऐसा होगा कि सही बंदा मिले, लेकिन अगर आपको सही रिप्रेजेंटेटिव अगर मिलेगा तो आपको प्रभु मिल गया। ये हमेशा याद रखिएगा, ये स्टेप है उद्धार के लिए। पहला स्टेप है राइट पर्सन टू द राइट लॉर्ड। आपको यीशु मसीह का बंदा मिलेगा, तभी आप यीशु मसीह तक पहुंचेंगे। और यही पार्ट सबसे कठिन पार्ट है। जब ये एलीशा के पास पहुंचा, क्योंकि ये तो दूसरे देश से आया था, तो ये राजा के पास गया था, राजा के पास, और राजा को नहीं मालूम कि ये किसके पास मैं भेजूं। तो राजा के पास एलीशा ने मैसेज भेजा कि मेरे पास भेज। और जब ये एलीशा के पास आया तो इस विचार से आया था जैसे राजमहल से आया, वहां पर उसको गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा और वहां पर उसको आदर मिलेगा, उसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन वहां पर उसका काम नहीं बना, और जहां काम बना था वहां उसको आदर नहीं मिला। आप परमेश्वर के भवन में आदर पाने के लिए आते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक और उसकी सामर्थ्य पाने आते हैं? तो आपको अपने माइंड को बिल्कुल करेक्ट रखना चाहिए, किस मकसद से आप आए हैं, मकसद सही होना चाहिए। We discovered that Elisha's instructions were not what Naaman expected. यानी हम यहां पर एक चीज पाते हैं कि जब नामान एलीशा के पास आया तो एलीशा निकलकर नामान के पास नहीं गया। परमेश्वर का जो अभिषिक्त बंदा होता है ना, वो लोगों का आदर नहीं करता। कारण क्यों नहीं करता है जी? परमेश्वर से ज्यादा हम लोगों को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर का सर्वोच्च सम्मान हम किसी को नहीं दे सकते। वो वही है, ठीक, उसका स्थान हम नहीं चेंज कर सकते। और इसीलिए वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर नहीं आया। उसने अपने सेवक से कहा, जाके इससे कह दो कि 7 बार यरदन में गोते ले ले। और एक साधारण सी बात बोली, और उस साधारण सी बात उसको इतनी बुरी लगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू recognize that the miracle not in the water of the river of Jordan, in the words of the prophet Elisha। यानी यहां पर ये हमको सीखना चाहिए। वो ये सोच रहा था कि भविष्यवक्ता कुछ बोलेगा, प्रार्थना करेगा तो हमें चंगाई मिलेगी। हम आपसे बार बार कहते प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रार्थना से कुछ नहीं होता है, और हम आपको यह भी बताएंगे कि होता काहे से है। वो ये सोच रहा था कि वो आके प्रार्थना करेगा, यानी मुंह से कुछ बोलेगा और मेरे कोढ़ के स्थान पे हाथ फेरेगा और मुझे चंगा करेगा। हाँ, दुनिया में बहुत से लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है? नहीं, मुझे नहीं चुना है।
मुझे परमेश्वर ने अपने वचन में जाके दिखाया, देख काम मैं करूंगा, तू सेवक है, तेरा काम वही है जो मैं कहूंगा, मेरा हुक्म मानना तेरा काम है। बस अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति को किनारे रख दे, तब तू मेरा काम कर पाएगा। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि हमें यह चीज समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से जो मिरेकल होता है, नॉट इन द वाटर ऑफ द रिवर जॉर्डन, यर्दन नदी के पानी में कोई चमत्कार नहीं था, साफ साफ लिखा है। और मालूम क्या है, और इन द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट, और एलीशा की बोली में कोई वो नहीं था, आश्चर्य कर्म नहीं होता था, उसके बोलने से नहीं होता था। मालूम कैसे होता था, आगे देखिए। द मिरेकल वाज इन द ट्रिप टू द जॉर्डन रिवर बिकॉज देयर इज ब्लेसिंग इन सरेंडर। किस चीज में आश्चर्य कर्म छिपा हुआ है? आश्चर्य कर्म छिपा हुआ है सरेंडर करने में। नामान घमंड से भरा हुआ था, सरेंडर नहीं करना मांगता था, और परमेश्वर आपसे सिर्फ समर्पण चाहता है। उसने उससे कहा यर्दन में जाके 7 गोते ले ले तो ठीक हो जाएगा। वो ये सोचने लगा कि अगर नदी में ही नहाना तो मेरे देश में तो बहुत अच्छी अच्छी नदियां। हिंदुस्तानी आदमी क्या कहेगा कि हमारे यहाँ गंगा जमुना है, हम लोग वहां नहाएंगे, ये तो पवित्र नदियां हैं। लेकिन आपको मालूम है बात नदी की नहीं थी। उस देश में एक ही नदी थी जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और यर्दन नदी। उस नदी को में तक वो जाता तो रास्ते में प्रभु का आत्मा काम करता। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर आदमी को सिर्फ ये देखता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त बंदा के द्वारा परमेश्वर एक साधारण सी चीज बोलता है, और उस साधारण चीज को ग्रहण कर लेना और आज्ञा मान लेना और वैसे ही करने लगना, इसमें आपका चमत्कार छिपा हुआ है। जब लोग मेरे से आके कहते हैं भैया ऐसे वैसे, हम कहते हैं कुछ मत कीजिए, शांत बैठ जाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर हुक्म मान लेते हैं तो देखिए ठीक हो जाता है, और अगर अपनी युक्ति लगाते हैं और फंस जाते हैं। परमेश्वर आपसे साधारण बातें बोलेगा, और साधारण चीजें आप मानने को तैयार नहीं है, असाधारण काम कर रहे हैं, वहां कई होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं, असाधारण काम। परमेश्वर ने कभी किसी से कहा होल नाइट प्रेयर करने को? कभी बाइबल में दिखा दिए कहीं परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग रात भर प्रार्थना करना, तुम लोग घुटनों के बल होकर प्रार्थना करना? कभी बोला है? हमने तो बाइबल को पूरा पढ़ा, हमें कहीं नहीं मिला कि परमेश्वर ने ऐसा कोई काम बोला हो। हाँ, परमेश्वर ने बहुत से काम बोले कि जाकर ऐसा कर दे। सारपत की विधवा के यहाँ जब एलिया गया, अकाल पड़ा हुआ था पूरी कंट्री में, भयानक अकाल। यहां तक कि लोग कबूतर की बीट खरीद के लाते थे और उसको धोते थे और उसमें से अनाज छान के निकालते थे, इतना भयानक अकाल था। उस अकाल के समय में एक विधवा थी, सारपत की विधवा। उसके पास एक बेटा था और उसके पास उसकी मटकी में लास्ट रोटी का आटा था और थोड़ा सा तेल था। वो जा रही थी पराठा बनाने, कि पराठा खाएंगे, आखिरी पराठा खाएंगे, हम और हमारा बेटा दोनों मर जाएंगे। ये प्लानिंग थी। एलिया उसके घर में गया, कहने लगा कि मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दे। उसने कहा नहीं, तेरी दासी के पास मटकी में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है और हम आखिरी पराठा बनाएंगे, हम और हमारा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। उसने कहा ठीक, जैसा तू करना चाहती करना, पहले जाकर मेरे लिए एक टुकड़ा आटा, मेरे एक टुकड़ा रोटी लिया। अब वो उसने विवश कर दिया। फिर वो अंदर गई, वो सोचने लगी ठीक है चलो हम और हमारा बेटा इसको भी खिला देते हैं। उसने जाके वो रोटी बनाई और उस रोटी को सबसे पहले उसको दे दिया। ये परमेश्वर का तरीका होता है, एक बंदे के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी बदल देगा। और वो लाकर उसको आदर में दे देती। उसने खाया, पानी पिया और उसने कहा आज से जब तक अकाल है तेरी मटकी का आटा नहीं खत्म होगा और तेरी कुप्पी का तेल नहीं खत्म होगा। आपको मालूम है कुप्पी में तेल उतना ही था, आटा उतना ही था, पूरे अकाल भर। मालूम आश्चर्य कर्म क्या था? भरा नहीं था, खत्म नहीं हो रहा था। परमेश्वर हो सकता है आपकी जेब ना भरे लेकिन खाली नहीं होने देगा। तो प्रॉब्लम कहां पे है? भरी होना जरूरी है कि खाली ना होना जरूरी है? खाली ना होना जरूरी है, भरी ना हो लेकिन खाली भी ना हो। हमको परमेश्वर पूर्ति करने के लिए हमको ऐसा वरदान देता है कि पूर्ति वो करने लगता है। और जब परमेश्वर पूर्ति करता है तो भरता नहीं है, कंडीशन सिर्फ इतनी, खाली नहीं होने देता। इधर खाली होने से पहले दे देगा, खाली होने से पहले दे देगा। हालेलुया, यही तो उसका वरदान है। और यहां पर हम देखते हैं
कि नामान को ये सबक परमेश्वर सिखा रहा था कि तेरे आश्चर्य कर्म उस बंदे के द्वारा नहीं होगा, उसका हुक्म मानने से होगा। जब आप परमेश्वर के सेवक का हुक्म मानते हैं, अनॉइंटेड पर्सन की आप आज्ञा मानते हैं, सिंपल बच्चों की तरह, आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। क्योंकि सेवक परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है ताकि परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बात करे। और जब आप परमेश्वर की वाणी समझकर लेते हैं और आज्ञा मान लेते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और जिस चीज की कमी होती है उसको आपके जीवन में पूरा कर देता है। इसीलिए हमने कहा कलीसिया में उपस्थित होना आपके लिए लाभदायक होगा। जब जब आप आएंगे आपके जीवन में भरपूरी आपको मिलेगी। हम लोग यहाँ पर आते हैं, संडे के दिन जब आते हैं तो हम रिचार्ज होने के लिए आते हैं, लेकिन हम वीकडेज में आप लोग जो आते हैं, आप लोग रिचार्ज होने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप फुलफिल होने के लिए आ रहे हैं, भरपूरी ले रहे हैं। और ये भरपूरी बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि हमें रोज भरपूरी मिल रही है, ये आशीर्वाद है। और संडे संडे को आप आ रहे हैं तो ये तो आपको रिचार्ज कर रहा है। रिचार्ज भी हो, लेकिन अगर आपको समय मिले तो आप भरपूरी के लिए आए और भरपूरी आपको होगी। परमेश्वर आपको भर देना चाहता है। मिरेकल वाज इन द ट्रिप टू द जॉर्डन रिवर बिकॉज देयर इज ब्लेसिंग इन सरेंडर। नामान wasn't just suffering from leprosy but from the sin of pride। वो कोढ़ से नहीं बल्कि घमंड के पाप से भरा हुआ था। पाप, घमंड का पाप। घमंड जब होता है ना तो इंसान एकदम एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। एबनॉर्मल, उसकी मेंटालिटी में एबनॉर्मलिटी आ जाती है और वो अजीब तरीके की बातें, अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है। लोगों के सामने अपने आप को पता नहीं क्या दिखा दे, कैसे कर दे। अब एक प्रश्न के साथ इसको खत्म करेंगे। डू यू नो व्हाट इज स्टॉपिंग द मिरेकल फ्रॉम हैपनिंग इन योर लाइफ? क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके आश्चर्य कर्म को कौन रोक रहा है? मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 66 अध्याय का 18 पद। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता जैसा नामान सोच रहा था तो प्रभु आपकी कभी नहीं सुनेगा। आप अनर्थ सोचेंगे ना कि भैया ने आकर हमारे से बात नहीं की, मुलाकात भी नहीं की, अंदर ही से कहला दिया, अब हम नहीं आए, हमारी इज्जत नहीं की, हमको दर्शन नहीं दिए, हमारे लिए प्रार्थना नहीं की, हमको मौका ही नहीं देते हैं, कभी भी प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलता। ये सब अनर्थ की बात अगर आप सोचते हैं ना, परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनेगा। वो भी यही सोच रहा था, मेरे देश में नदियां नहीं कि मैं मान ही ना सकता हूं, यही करना तो मैं यहां पर आया हूं, मेरे साथ कोई आदर का काम नहीं हुआ, मेरे लिए निकल कर आकर हाथ रख के प्रार्थना नहीं की। ये सब बातें वो अनर्थ की बात सोच रहा था। अनर्थ की बात, यदि मैं अनर्थ की बात, दाऊद कह रहा है, यदि मैं अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। जब तक आपके स्वभाव में अनर्थ की बातें भरी हुई हैं और अंदर चलती है माइंड में, परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनेगा। परमेश्वर आपकी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है, बच्चे की तरह। आप बच्चे की तरह बोलिए, वो सुनेगा। लेकिन अगर आप अनर्थ की बात सोचेंगे तो परमेश्वर आपकी बातें कभी नहीं सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से तैयार कर रखा है, योजना, प्लान। और आप जब आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे लिए ये करे जो आप चाहते हैं, आपने योजना बनाई। अब बताइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो, योजना किसकी पूरी होगी? तो ये सीख लो कि उसकी मर्जी अगर तुम्हारे जीवन में पूरी नहीं हुई तो उद्धार भी नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसकी मर्जी पूरी हो गई तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम्हारी मर्जी तुमको अपनी मिट्टी में डालनी पड़ेगी, अपनी मर्जी को तुम्हें निरस्त करना पड़ेगा। नहीं, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये हो सके तो ये प्याला मुझसे टच जाए, परंतु मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपके वचन को सुनकर समझकर ये कह सकते हैं कि आपकी मर्जी के बिना हमारे जीवन में कभी भी भोर नहीं होगी, कभी भी हमारे जीवन में नए जीवन की शुरुआत नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग अपना जीवन आपको समर्पित कर दें, आपकी मर्जी को अपने जीवन में लागू करें, अपनी मर्जी को किनारे करें, उसको खत्म कर दें, निरस्त कर दें, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण भी बने और आपकी मर्जी ऐसी पूरी हो ताकि हमारे जीवन से
लोगों को ये देखने को मिले कि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है, अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है, और वो कभी किसी बात की घटी होने नहीं देता। आपकी ओर से हमारी सब चीजों की पूर्ति होने लगती है। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, सब सुनने वालों को समर्पित करते हैं। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं उनके हृदय में पवित्र आत्मा अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, उनकी जिंदगी में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, उनके जीवन में प्रभु कुछ मिले ना मिले उन्हें उद्धार अवश्य मिले और आपका नाम उनके जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लास्ट में आपको एक बात जरूर बताना मांगते हैं। नए नियम में यीशु मसीह ने जितनी चंगाइयां दी हैं, ये चंगाई इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह ने उन्हें उद्धार दिया, लेकिन उद्धार पर किसी का ध्यान नहीं दिया गया। चंगाई सब पाना चाहते हैं और चंगाई आपको मिलती है। चंगाई इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दे दिया है। अब हमें उद्धार का नया जीवन शुरू करना चाहिए। और बाइबल में लोग चंगाई तो देखते हैं, लेकिन चंगाई जिनको मिली थी उनकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं लिखा कि उन्होंने जीवन कैसा जिया, वो उद्धार के जीवन को पूरा कर पाए कि नहीं। इसलिए लोग केवल चंगाई पे आके रुक जाते हैं और उद्धार को मिस कर देते हैं। नामान को उद्धार मिला और आगे वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि उसने उस उद्धार के जीवन को प्रकट किया, अपना अंगीकार किया ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड।